और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार का काफिला इस वक्त राजगीर के नेचर सफारी में पहुंच चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आज बिहार को दो सौगात मिलने वाली है और बिहार के पर्यटन को ये बढ़ावा देगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुंच चुके हैं राजगीर के नेचर सफारी में। यहां पर 8 सीट वाले रोपवे का भी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे और इससे बिहार में पर्यटन को एक नई दिशा मिलेगी। आपको बता दें कि नालंदा का राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब इसको एक नई पहचान मिलेगी। दरअसल नेचर सफारी का उद्घाटन होना है और नेचर सफारी का उद्घाटन के साथ ही आपको बता दें 8 सीट वाले रोपवे का भी उद्घाटन होगा। अब तक राजगीर में 1 सीट वाला रोपवे होता था जिसमें बच्चों के जाने पर मनाही थी, लेकिन अब बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी इस 8 सीटर रोपवे में लुत्फ उठा पाएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, राजगीर को एक नई पहचान हासिल है और अब इस पहचान को एक नई दिशा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा। हालांकि राजगीर पर्यटन के क्षेत्र में जाना जाता है और ये नेचर सफारी शुरू होने से एक नई पहचान इसे मिलेगी, जहां पर कई ऐसी सुविधाएं मौजूद होंगी इस नेचर सफारी के अंदर, जहां पर पर्यटक जाकर रह सकेंगे, रॉक क्लाइंबिंग का आनंद उठा सकेंगे। उसके साथ ही कई ऐसी दूसरे एडवेंचरस गेम्स यहां पर अवेलेबल होंगे जिसका आनंद टूरिस्ट उठा पाएंगे। सीएम नीतीश इस वक्त पहुंच चुके हैं इसका उद्घाटन करने के लिए। आपको बता दें आज 2 सौगात मिलने वाली है बिहार को। नेचर सफारी का उद्घाटन होगा, साथ ही रोपवे का भी उद्घाटन होगा। 8 सीटर रोपवे की शुरुआत आज से हो जाएगी। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुंच चुके हैं, कितने देर में ये दोनों जो सौगात हैं वो बिहार के लोगों को मिल जाएगी, पर्यटकों के लिए ये शुरू हो जाएगा? देखिए, अब सीएम नेचर सफारी में प्रवेश कर चुके हैं और उसके साथ जो चलिए एक बार फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने के लिए आनंद से, लेकिन आपको बता दें कि आज राजगीर को 2 बड़ी सौगात, या यूं कहें बिहार को 2 बड़ी सौगात मिलने वाली है और पर्यटन के क्षेत्र में राजगीर अपनी एक पहचान रखता है। लेकिन 8 सीटर रोपवे और नेचर सफारी के शुरू होने से पर्यटकों का यहां पर जमावड़ा बढ़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार और आगे बढ़ेगा और अगर पर्यटक बड़े तादाद में आएंगे तो जाहिर है कि इससे रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। तो बिहार पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ राजगीर को आज 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं, जो बिहार के लिए भी बड़ी सौगात होगा, पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात होगा, बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात होगा। नेचर सफारी का अब आनंद उठाने के लिए बिहार वासियों को बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेचर सफारी का आनंद बिहार के लोग बिहार में ही उठा पाएंगे। राजगीर में अब नेचर सफारी का आनंद लोग उठा पाएंगे। आपको बता दें 8 सीटर रोपवे भी शुरू आज से किया गया है। और राजगीर में रोपवे के बारे में और क्या खासियत है, इसकी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजगीर के रत्नगिरी पर्वत की, जहां पे भगवान बुद्ध का शांति स्तूप है, जहां पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो टूरिस्ट हैं रोपवे के सहारे ऊपर जाते हैं और भगवान बुद्ध के शांति स्तूप पर बैठकर ध्यान मग्न करते हैं। लेकिन अभी तक इस स्तूप पे जाने के लिए सिंगल सीटर रोपवे का इंतजाम था, लेकिन अब 8 सीटर रोपवे का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं
रोपवे की। यही वो 8 सीटर रोपवे है जिसमें एक साथ 8 लोग बैठकर जा सकते हैं और ये पूरी तरीके से पैक्ड रहेगा और इसमें बच्चे भी जा सकेंगे। इसके पहले सिंगल सीटर होने की वजह से बच्चे इस भगवान बुद्ध के जो स्तूप है उस पर नहीं जा पाते थे और एक बार में एक ही आदमी जाते थे। तो जाहिर सी बात है बिहार सरकार ने बड़ी कोशिश की है कि एक साथ पूरा परिवार जा सके। इस रत्नगिरी पर्वत पे जो बना हुआ है शांति स्तूप, वहाँ पे जा सके। एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में भी ये जगह विकसित है और परिवार के साथ न जाने का मलाल कई बार यहाँ के पर्यटकों को होता है। तो लेकिन इस बार तमाम पर्यटकों के मांग को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है और 8 सीटर रोपवे का निर्माण किया गया है जिसके पर बैठकर दर्शक रत्नगिरी पर्वत पर बने भगवान बुद्ध के शांति स्तूप पर जा सकते हैं और न सिर्फ वहाँ पे ध्यान मग्न कर सकते हैं बल्कि उस ऊंचे पहाड़ से पूरे राजगीर के हसीन वादियों को भी देख सकते हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, आप भी यहाँ पर राजगीर पहुँचे और 8 सीटर में बैठकर रोपवे के सहारे आप ऊपर जा सकते हैं और भगवान बुद्ध के शांति स्तूप का दर्शन भी कर सकते हैं और साथ ही राजगीर के हसीन वादियों को देख भी सकते हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, राजगीर। तो राजगीर पर्यटकों को हमेशा से लुभाता आया है। गुजरात में पली बढ़ी और अमेरिका में सेटल डॉक्टर शिल्पा भी राजगीर भ्रमण पर पहुंची हैं और यहां की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज ने डॉक्टर शिल्पा से खास बातचीत की है। राजगीर एक ऐसी जगह है जहां पे देश और दुनिया के कई सारे पर्यटक पहुंचते हैं और ऐसे ही हमारे साथ एक पर्यटक हैं जो रहने वाली हैं गुजरात की, अमेरिका में रहती है लेकिन आज राजगीर पहुंची हैं, डॉक्टर शिल्पा। डॉक्टर शिल्पा, कैसा लग रहा है राजगीर में आकर? राजगीर में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, एंड ओरिजिनली ऑब्वियसली आई एम born राजस्थानी, raised in Gujarat, so from जोधपुर एंड आनंद, एंड आई reside in California, San Francisco Bay Area। भारत तो अपना देश है ही जिसकी तो हर जगह में कुछ ना कुछ हेरिटेज और इतना कुछ छुपा हुआ है कि आप एक जन्म ही कम पड़ जाता है। तो राजगीर बेसिकली मैं बिहार आई हूँ और झारखंड इस ट्रिप के लिए निकली हूँ। तो पहले मैं ऋषिकेश, हरिद्वार गई थी और वहाँ से दिल्ली होते हुए मैं पटना आई। पटना से मैंने वैशाली जाके अशोक स्तंभ देखा, वहाँ पे महावीर जी का भी है, बुद्ध जी का, वहाँ गई। वहाँ से गंगा नदी किनारे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद राजगीर का नाम सुना है कि पावन धरती है और मेन विरायतन के लिए भी हम आए हैं। आचार्य चन्ना जी जिनको हम सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के जैन मंदिर में वो आते हैं, उनसे बहुत प्रभावित हैं प्रवचन। और तो राजगीर आकर कैसा लगा? बहुत शांति मिलती है और बहुत अच्छा लग रहा है राजगीर आके, और इतने लोग इतने अच्छे हैं और मेरा मिक्स है, सिर्फ पर्यटक नहीं, रिलीजियस वे का भी है। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा जो अमेरिका से आई हैं, बिहार को देखना समझना चाह रही हैं और राजगीर के बारे में बहुत कुछ सुना और यहाँ पर आए तो यहाँ भी मुग्ध हो गई। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, राजगीर। सीएम राजगीर को नेचर सफारी की सौगात देने जा रहे हैं। 9 किलोमीटर इलाके में फैले नेचर सफारी में बहुत कुछ है जो दर्शकों को आकर्षित करेगा। राजगीर में नेचर सफारी की जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। बिहार के पहले नेचर सफारी का उद्घाटन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे कुछ देर के बाद करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि राजगीर के हसीन वादियों में इस नेचर सफारी का आज उद्घाटन होने वाला है और लगभग ये नेचर सफारी 500 हेक्टेयर में बनाया गया है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विश्व शांति स्तूप पर जाने के लिए 8 सीटर नया रोपवे का भी उद्घाटन करने वाले हैं और इस नेचर सफारी का सबसे बड़ा आकर्षण अगर कुछ माना जा रहा है तो वो है ग्लास स्काई वॉक, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा है और दर्शकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र भी यही बनने वाला है। इसके अलावा इस सफारी में कई सारे आकर्षण है। सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जिप लाइनिंग है, कैफेटेरिया है यहाँ पे जो पहुँचेंगे जो दर्शक उनके। इसके अलावा निगरानी करने के लिए वॉच टावर बनाया गया है, रॉक क्लाइंबिंग की भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है, आर्चरी रेंज बनाया गया है। इसके अलावा हिल्स है, तालाब है, एडवेंचर पार्क है। यानी कि अगर इस सफारी में अगर आप आते हैं तो आपके पास कई सारे ऐसे आकर्षण की चीज़ें देखेंगे यहाँ पे कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप मुग्ध हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए बड़ा सौगात और बिहार के लिए पहला नेचर सफारी का
उद्घाटन किया जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, और बिहार के लिए ये एक महत्वपूर्ण सौगात नीतीश कुमार ने दी है। और ये नेचर सफारी राजगीर के खूबसूरत वादियों में मौजूद है, और इसके अलावा यहाँ पे कई सारे ऐसे आकर्षण हैं। तो जाहिर सी बात है बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज देने वाले हैं, और इस नेचर सफारी को लेकर लोगों में भी काफ़ी आकर्षण है। और राजगीर में ऐसे भी दर्शक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इस नेचर सफारी के आज से खुल जाने के बाद राजगीर में आने वालों की संख्या और भी तेज़ी से बढ़ेगी। और बिहार सरकार की कोशिश भी है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ऐसे आकर्षण राजगीर में और भी तैयार किए जाएँ। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद।